केमिस्ट्री आज क्लास जो है मोल कंसेप्ट है। मोल कंसेप्ट का ये तीसरा क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे मोलकुलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला और रिलेशन मोलकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखें मोलकुलर फार्मूला। मोलकुलर फार्मूला में यदि हम बात करें, ऑलरेडी हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। मोलकुलर फार्मूला क्या है? इट इज ए केमिकल फार्मूला by which it is a chemical formula which is represented by actual number of atoms of different elements present in the molecules of compound। इसे देखिए, मोलकुलर फार्मूला एक केमिकल फार्मूला है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल्स में कौन कौन एलिमेंट से बना हुआ है और एक मॉलिक्यूल्स में हर एक एलिमेंट के एटम का एक्चुअल संख्या कितना है। एग्जाम्पल में यदि हम बात करें, मोलकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मोलकुलर फार्मूला होता है C6H12O6। इसी तरह से मोलकुलर फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का होता है C2H4O2। इसे इस तरह से लिखा जाता है CH3COOH। C2H4O2 इथेनोइक एसिड का मोलकुलर फार्मूला होता है। तीसरा यदि हम बात करें, मोलकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का मोलकुलर फार्मूला होता है C6H6। इसी तरह से मोलकुलर फार्मूला ऑफ इथाइन। इथाइन का होगा C2H2। मोलकुलर फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड का होता है H2SO4। यहाँ मोलकुलर फार्मूला ग्लूकोज का कहते हैं, तो यहाँ पर ये मतलब होता है कि ग्लूकोज एक कंपाउंड है जिसके एक मॉलिक्यूल
6 एटम कार्बन से, 12 एटम हाइड्रोजन से और 6 एटम ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो एक्चुअल एटम द्वारा यदि रिप्रेजेंट करेंगे किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स को तो वह कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर है? अब हम लोग बात करें इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला तो यह भी जो है केमिकल फार्मूला ही है किसी कंपाउंड का। इट इज ए केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड which is represented by simplest whole number ratio of atoms of different elements present in one molecules of compound. It is a chemical formula of compound which is represented by simplest whole number ratio of atoms of different element present in one molecules of compound. एग्जाम्पल में हम लोग बात करें empirical formula of benzene, molecular formula of benzene. तो मोलिकुलर फार्मूला होता है C6H6। इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? C6 कॉमन लेंगे तो CN यहां पर कॉमन फैक्टर है 6 है, सिंपलेस्ट होल नंबर में हो गया। इसी तरह से इंपेरिकल फार्मूला ऑफ इथाइन, इथाइन का होता है C2H2, C2H2 2 कॉमन ले लेंगे, इसका भी CH हो जाएगा, N बराबर 2। इसी तरह से इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का इंपेरिकल फार्मूला CH2O ऐसे होता है, C6H12O6 मोलिकुलर फार्मूला होता है। C6H12O6 मोलिकुलर फार्मूला 6 कॉमन लेंगे तो ही ना बचेगा। उसी तरह से इंपेरिकल फार्मूला ऑफ इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड का भी यही हो जाएगा CH2O, यहां N बराबर 2 है,
इथेनोइक एसिड के फॉर्मूला अभी देखे थे, C2H4O2, है ना। अब यहां पर 5 में देखें, इंपेरिकल फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का हो जाएगा H2SO4n बराबर 1। H2SO4 में कुछ कॉमन होता है, 1 है, 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला 100% समझ में आया, 100% आ गया। तो तुम सोच के बताओ, मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला में क्या रिलेशन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर क्या लिख सकते हैं, N इंटू इंपेरिकल फार्मूला, ऐसा लिखा जा सकता है। इसी तरह से मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, N इंटू इंपेरिकल मास। इसको नोट कर लीजिए। अब एक टर्म आता है मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास और डेंसिटी के बीच में रिलेशन, मोलिकुलर मास और डेंसिटी के बीच में रिलेशन। तो मोलिकुलर मास इक्वल टू होता है 2 गुने वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी यानी 2 इंटू वी वेपर डेंसिटी। ये फार्मूला याद रखेंगे, मोलिकुलर मास इक्वल टू मोलिकुलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी याद रखेंगे। अब हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं पीछे के क्लास में, परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए परसेंटेज मास ऑफ एलिमेंट बराबर बताए हैं, परसेंटेज मास ऑफ एलिमेंट बराबर बताया गया है कुछ याद है, बताया गया है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट में डिवाइड करेंगे मोलिकुलर मास से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इसमें निकालते हैं ना, जैसे आपको निकालना है परसेंटेज, जैसे माना कि इस पर क्वेश्चन इस तरह से है, कैलकुलेट द परसेंटेज वेट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्लूकोज, प्रेजेंट इन ग्लूकोज। ग्लूकोज में प्रत्येक एलिमेंट का परसेंटेज वेट ज्ञात करना है, समझ गया। तो सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज।
मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा C6H12O6 C6H12O6 मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब यहां पर निकालेंगे मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो 6 गुने 12 प्लस 12 गुने 1 प्लस 6 गुने 16 आ जाएगा 180 AMU या 180 ग्राम पर मोल। अब इसमें निकालेंगे परसेंटेज वेट ऑफ कार्बन। परसेंटेज वेट ऑफ कार्बन, तो कार्बन का कितना एटम है? 6 है, तो 6 गुने एटॉमिक मास ऑफ कार्बन बटे मोलिकुलर मास इंटू 100। तो 6 गुने 12 बटे 180 इंटू 100 छतरी 18 1010 4 12 कितना आ गया 40%। बात समझ में आ गया। अब निकालेंगे परसेंटेज वेट ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का 12 है, एटॉमिक वेट 180 इंटू 100। तो 10 से 10 6 दूनी 12 76 18 20 बटे 3 6.67%। राइट। अब निकालेंगे परसेंटेज वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या करते हैं, टोटल 100 है, 100 है ना, तो 100 में घटा देंगे किसको 40 प्लस 6.6। इस समझ में आया? तो 40 से 6 46 तो कितना हो जाएगा 100 में कितना घटाएंगे? यहाँ कितना हो जाएगा 1010 6 दूनी 12 76 18 तो ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा घटाएंगे 46.67 में 100 में घटावेंगे 46.67 तो 3 हो जाएगा। 9 में 6 घटा 3, 9 में से 6 घटा 3, 9 में से 4 घटा 53.33 आवेगा ना। कितना आवेगा 53.33। ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं इस मेथड से। इस मेथड से निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे 6 गुने 16 बटे 6 गुने 16 बटे 180 गुने 100 1010 6 दूनी 12 76 18 160 बटे 3 पंक्ति आई 15 गिनती आई 9 यही आ जाएगा। राइट है। इसमें कोई डाउट है? नहीं है। अब एक क्वेश्चन आ जाए फाइंड द
मोलिकुलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, फाइंड द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन which contain 80% carbon and 20% hydrogen. Its vapor density is 30. Its vapor density is 30. बात समझ में आ गया? तो कैसे निकलेगा? तो देखिए ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चन यदि परसेंटेज वेट दिया हुआ है, यदि परसेंटेज वेट दिया हुआ है और उसका मोलिकुलर फॉर्म, पहले इंपेरिकल फार्मूला निकालेंगे। इंपेरिकल फार्मूला, तो परसेंटेज वेट से इंपेरिकल फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले एक चार्ट बनावेंगे। यहां पर लिखेंगे एलिमेंट का नाम, परसेंटेज वेट, एटॉमिक वेट या मास, परसेंटेज वेट में एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे, रेशियो ऑफ एटम्स सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो इस तरह से कर लेंगे। सबसे पहले यहां है कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन आपका है 80%, हाइड्रोजन कितना है 20%, 80 20 12 1, 80/12 और 20/1। 80 में 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 12 छक 72, 8 बच गया 6 7, और यहाँ कितना आ जाएगा 20, राइट है। तो इस तरह से लिख लेंगे। अदर का रहेगा तो अदर का लिखेंगे, तो यहाँ पर तो 2 एगो है। अब रेशियो निकालना है ऑफ एटम्स का। इसमें जो लोवेस्ट वैल्यू है, इसमें जो लोवेस्ट वैल्यू है उससे सभी में डिवाइड कर देंगे। तो 6.67 में 6.67 से डिवाइड करेंगे 1, ये कितना आ जाएगा 20/6.67, 20/6.67, तो कितना आ जाएगा 2. बोलिए 99 आएगा ना। 3 रहता तो कितना आता, 3 रहता 3 से मल्टीप्लाई करना, 36 18, 36 18 19 20 आ जाता ना। अब ये आ गया। तो सिंपलेस्ट राउंड फिगर में करेंगे, राउंड फिगर में करेंगे तो युवान की कितना करेंगे 3। इस समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? तो इंपेरिकल फार्मूला हो गया, इंपेरिकल फार्मूला हो गया कार्बन 1 हाइड्रोजन 3। इंपेरिकल मास, इंपेरिकल मास कितना हो गया, कार्बन का 12 + 3 15। मोलिकुलर मास बराबर क्या अभी बताए हैं, 2 गुने वेपर डेंसिटी, तो 2 गुने 30 बराबर 60। अब ये क्या बताए हैं, n बराबर बताए हैं
मोलकुलर मास में डिवाइड करते हैं इंपेरिकल मास से, यानी 60 में डिवाइड करेंगे तो n बराबर हो गया 4। n बराबर हो गया 4। कोई दिक्कत? n बराबर 4 आ गया। अब बहुत आसान से निकल जाएगा। मोलकुलर फार्मूला कितना हो जाएगा? मोलकुलर फार्मूला बराबर हम लोग पढ़ रहे हैं n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। n के जगह पर कितना है? 4 गुने इंपेरिकल फार्मूला कितना आया है? CH3, यानी हो जाएगा C4H12। यही हो गया। कोई डाउट है? इसको समझने में कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। मान लिया कि दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन है फाइंड द मोलकुलर फार्मूला ऑफ compound. Find the molecular formula of compound which contains 40% carbon, 6.67% hydrogen and 53.33% oxygen. Molecular formula of compound, molecular formula of compound is C6H12O6, राइट है। अब देखिए नेम ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज वेट, एटॉमिक वेट, परसेंटेज वेट में डिवाइड करेंगे एटॉमिक वेट से, रेशियो ऑफ एटम्स, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन है, यहां पर दिए हुए परसेंटेज वेट 40, 6.67, 53.33, 12, 1, 53.33। 40 में 12 से डिवाइड कर देंगे 3.33, 6.67 में 6.6, हाँ 1 से ना, 1 से डिवाइड करेंगे 6.67,
और ऑक्सीजन का 16 होता है, तब 53.33 में 16 से डिवाइड कीजिए तो 3.33 इसका भी आएगा, 3.33। अब इसमें जो लोवेस्ट रहता है उससे सभी में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर लोवेस्ट रेशियो निकालने के लिए टर्म है 3.33 में 3.33 से डिवाइड करेंगे 1, 6.67 में 3.33 से डिवाइड करेंगे, ये तो लगभग 2 है। 3.33 में डिवाइड करेंगे 3.33 से तो ये हुआ, और सिंपलेस्ट रेशियो तो यही आ गया। समझ गया? ऐसा आता कि इसे मान लिया कि यहाँ पर आता 1.5, तो सभी में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 1.5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3, यहाँ 2 से काटे तो 4, यहाँ 2, इस तरह से होगा। यानी ये किसी भी कंडीशन में होल नंबर में लाते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सिंपलेस्ट यहाँ पर होल नंबर रेशियो कर सकते हैं, होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो भी कर सकते हैं। समझ गया? दोनों सही है। अब इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया H2O, यहां तक हो गया। अब यहां पर निकालेंगे इंपेरिकल वेट। इंपेरिकल वेट कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, 12 2 14 16 कितना हो जाएगा 30। अब n बराबर पड़े हैं मोलिकुलर वेट अपॉन इंपेरिकल वेट, तो मोलिकुलर वेट हो गया, दिया हुआ क्वेश्चन मोलिकुलर वेट कितना दिया हुआ है 180/30 6, तो मोलिकुलर फार्मूला हो जाएगा मोलिकुलर फार्मूला बराबर n इंटू इंपेरिकल फार्मूला बराबर हो जाएगा 6 गुने CH2O, तो C6H12O6, यही हो गया। तो दिक्कत आज इतना है, इसे सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक कर दें।